जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में सुल्तान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जाएगा तो भाई साहब बिल्कुल चले जाएगा। आज उसका एक रीजन है। आज एक बहुत ही बढ़िया चीज हम पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे के पास में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं और वो नहीं जानते कि क्वेश्चंस को जो है वो छोटे तरीके से भी अप्रोच करा जा सकता है। तो बहुत सारे अलग-अलग तरह की ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे जो होती हैं मतलब इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज़ होते हैं, जिनकी हेल्प से डेफिनिट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी में जो है एक फॉर्मूला या कुछ सेट ऑफ ट्रिक जो है वो आज की वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं एक नाम से बोलता हूँ। यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, आलू दिख रहा है, आलू। तो ये आलू फॉर्मूला बोलता हूँ मैं इसको। आलू फॉर्मूला इसलिए बोलता हूँ, आलू जो है वो है सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा मतलब वो हर सब्जी में डल सकता है। आप आलू को मटर में डाल दो, आप आलू को गोभी में डाल दो, आप आलू की अलग से आलू की ही सब्जी बना लो, है ना? तो आलू जो है वो हर जगह पे डल जाता है। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप ये मान के चलिए कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बेसिक और मैं बोल सकता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव फॉर्मूला है। यानी ये हर जगह पे यूज कर सकते हो आप। कहीं पर भी क्वेश्चन फंस रहा होगा, आपको दिखेगा जीरो से लेके कुछ लिमिट है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपके आंसर निकलने के बहुत सारे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो फॉर्मूला है क्या, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको फॉर्मूला से ही करनी है। पहले फॉर्मूला बताना चाहिए किसी भी चीज का, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बतानी चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूला बताएंगे, फिर हम ये बताएंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। तो देखिए फॉर्मूला है क्या, कि कभी भी अगर आपके पास में इंटीग्रेशन में ऐसा आ जाता है कि जीरो से लेके कुछ लिमिट है, जैसे सपोज करो अभी मैं थोड़ी देर के लिए उस नंबर को ए बोल रहा हूँ, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कोई भी एक इंटीग्रल है, उसकी लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, और अपर लिमिट क्या है, ए है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, ए को ना इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हो फंक्शन में। जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट की जगह पे आप इस ए को शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको चाहो तो जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे दे रखा है जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स दे रखा है सपोज करो, तो आप इसको चाहो तो जीरो से पाई साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे लिखोगे और इसको इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अगर मान लेते हैं लिमिट जो है वो जीरो से ए में नहीं आती, आपके पास में मान लेते हैं ए से बी तक दो नंबर है, अपने पास में दो लिमिट है, ए एक है, बी एक है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर आपको दे रखा है सपोज करो, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ए और बी को ऐड कर देना है, तो ए प्लस बी एफ ए मतलब एफ में ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर जीरो से ए है तो ए माइनस एक्स, ए से बी है तो ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब सर ये क्वेश्चन में कहाँ पे काम आती है, सर ये लिमिट मतलब किस तरीके से काम आती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं नॉर्मल सी बात करूं, साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, सब बच्चों को पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, तो आप बोलेंगे नहीं सर, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसका ऐसे इंटीग्रेशन का पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास में फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैंने बोल दिया जीरो से पाई बाय टू एक इंटीग्रेशन है और इसका है साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप ये वाली या ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। लिमिट जीरो से ए दे रखी है यानी जीरो से पाई बाय टू दे रखी है, ए से बी दे रखी है यानी कोई दो नंबर दे रखे हैं आपको। अगर आपको जीरो से समथिंग दे रखी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस पाई बाय टू को अंदर डाल सकते हो। अंदर डालोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स बन जाएगा। पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा। तो मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। इस लिमिट को इसके अंदर रखा, पाई बाय टू माइनस एक्स ऐसे करके, फिर साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो उसको कॉस एक्स लिख सकते हैं। मैं इसको साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। अब हमारे पास में दो फंक्शन है। पहले ये वाला देखो, ये इंटीग्रेशन में था, इंटीग्रेशन की वैल्यू थी साइन स्क्वायर एक्स। ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके आई है कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जिसको हम आलू फॉर्मूला बोलते हैं, जब भी ये आलू का यूज करोगे आप, तो इस आलू के यूज करने में आपको एक चीज याद रखनी है
कि यहाँ पे जब भी दो इक्वेशंस बनती हैं और दूसरी इक्वेशन ऐसी आ जाती है जो सॉल्व अभी भी नहीं हो रही, जैसे cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता अपने को कि क्या होता है ना? sin स्क्वायर x का नहीं पता तो cos का भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता। तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑलवेज ऑलवेज फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो एक नया फंक्शन बनेगा जिससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐड कैसे करना है, जैसे ये i है, i इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, फिर i इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा cos स्क्वायर x 0 से पाई बाय 2, i और i को ऐड करो, ये हो जाएगा 2i, i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, dx। अब समझ में आया, ये वाला साइन ये वाला cos ऐड हो गया, लिमिट सेम ही है तो दोनों की लिमिट सेम रख दी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता क्या है, x है ना, तो x हो गया, तो ये हो गया x 0 से पाई बाय 2, तो लिमिट रखूंगा तो क्या आएगी, पहले पाई बाय 2 आएगी फिर माइनस 0 आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस 0, इसका मतलब 2i की जगह पे पाई बाय 2 आ रहा है, तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इस i को नीचे पहुंचाओ तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4 आ गई, है ना। तो इसका मतलब यह है अगर मैं 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो पाई बाय 4 आएगी उस केस में। ये बात समझ में आई आपको, कैसे सॉल्व होता है, इतना आसान है इसको करना, है ना, मजेदार है ना। तो देखो इस तरीके से हमारे को क्या है, कोई भी आंसर जो है वो हम निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आलू फॉर्मूला जो है ना ये बड़े काम का है। कई बार क्या होता है इसमें क्वेश्चन ना, देखो ऐसे इतने इजी भी नहीं आते, क्वेश्चन जो होते हैं इसमें अलग अलग तरह से आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन समझ गए ना अब ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये वाला आया, अब इसमें पावर कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट लगा हो सकता है, कुछ और पावर हो सकती है, 10 12 20 1/2 1/3 कुछ भी पावर हो सकती है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रखा है और 0 से समथिंग लिमिट दे रखी है तो हम पहला वाला जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, आलू फॉर्मूला, वो लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, ठीक है, वैसे उसको आलू नहीं बोलते, तुम हर जगह पे कहीं अपने स्कूल में जाके या किसी टीचर को जाके ये मत बोल देना कि आलू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का डेफिनेट लिमिट का फॉर्मूला है वो, है ना। तो होता क्या है, इसको ना पहले वाले को आई कंसीडर करो, ये आई है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब इसमें ये वाले लिमिट डाल दो, तो लिमिट डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। इसको सॉल्व करें, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे बन रहा है 0 से पाई बाय, क्या बात सही है। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो i और i 2i हो जाएगा, इसको इसके साथ में ऐड करेंगे, नीचे का देखो दोनों का बेस सेम है, sin x cos x sin x cos x। तो अगर ऐसा होता है तो कैसे ऐड करते हैं, ऐड करना आता है आपको पक्का, इसको इसके साथ में ऐड करना है, इसको इसके साथ में देखो cos x प्लस sin x आ जाएगा ऊपर और नीचे cos x प्लस sin x, ये ऐसा बनेगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx, ठीक है। इससे इसको उड़ा दो 1 टाइम, जैसे उड़ाया 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, x आ गया 0 से पाई बाय 2, यहाँ से देखो दोबारा से पाई बाय 2 आ रहा है, इसका मतलब 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ रहा है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, पाई बाय 4 आ गई। इतना आसान है इसको करना, ठीक है, इतना आसान है इसको करना। क्या सर सद में इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा हमारे को, इतना मतलब इतनी मेहनत ही करनी पड़ेगी हर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको आंसर निकालना है तो आंसर निकल जाते हैं, उसमें इतना ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ही करना पड़े। हम ये बता रहे हैं कि बेसिक से कैसे करते हैं, लेकिन हर चीज को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसको करने का एक और भी तरीका है, अगर आपको ये पहले ये समझ में आ गया कि हम ये मेथड किस तरीके से यूज करते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसा होता है कि अगर आपके पास में कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है एफ एक्स अपॉन, फिर ये दोबारा से एफ एक्स आ रखा है, फिर एफ ए माइनस एक्स आ रखा है, सपोज करो ये फॉर्मेट है और 0 से a तक की लिमिट है इसकी, 0 से a तक की क्या है लिमिट है, जैसे 0 से a तक की लिमिट थी ना, 0 से कुछ तक की लिमिट है, फिर समथिंग कुछ है, फिर वही चीज रिपीट हो रखी, फिर उसके साथ में एक फंक्शन है sin x, तो समथिंग कुछ है वही चीज रिपीट हो रखी, उसके साथ में फंक्शन है एफ ए माइनस। तो कभी भी ऐसा होगा तो उस केस में इसका आंसर होता है a अपॉन 2, यानी ऊपर वाले लिमिट को आधा कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले लिमिट को क्या करो आधा कर दो आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर मान लेते हैं 2 लिमिट है आपके पास में a से b, फॉर्मेट सेम ही है, fx 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 a प्लस b माइनस x है, ठीक है? तो उस केस में इसका जो आंसर होता है b माइनस a अपॉन 2, तो b माइनस a करो अपॉन में 2 कर दो, आपका आंसर खत्म। ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? हाँ। अब इसको यूज कैसे करना है सर, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन साइन रिपीट हो रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स दे रखा है। आप देख पा रहे हैं? पक्का? हाँ, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ऐसे दे रखा है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो आप ये देखिए कि ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये एफ, क्या ये लिमिट डाल के ही आ रहा है? देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स है, तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है उसकी वैल्यू है पाई बाय 2। अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर निकालने के लिए बच्चे मेरे को इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, a बाय 2 कर देना, यानी पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो पाई बाय 4 क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो इससे और थोड़े से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको ना। इसी चीज से हम और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। वैसे ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स का, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, इसका आंसर ये वाली लिमिट का आधा आता है। तो 1 का आधा कितना होता है? 1/2। ये लो, खत्म हो गया इसका आंसर। हेलो, बहुत ज्यादा इजी है ना? चलो नेक्स्ट देखें जरा, इसका आंसर मैं पूछ रहा हूँ एक और का, ध्यान से देखना जरा। इसका आंसर कितना है बताओ? अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कोस एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इस लिमिट का आधा, इस लिमिट का आधा पाई बाय 2 का आधा, पाई बाय 2 का आधा कितना होता है? पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बी पॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर है ना? तो ये लिमिट के बेसिस पे हम जो है पूरा आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, अगर हमारे को ये सब चीजें आती हैं। दिखने में छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आती हैं तो आपका ना एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बचा देती है। ये बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे बढ़े। अब इसी से देखो हम थोड़े से और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। ये वाला है जैसे अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट में सेक एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो ऐसा है तो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा? इसका आधा क्या होता है? पाई बाय 4। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये वाला देखना जरा, इसका आंसर क्या होगा? पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है लिमिट। अब लिमिट हमने चेंज कर दी है, ठीक है? अगर लिमिट चेंज कर दी है तब इसका आंसर में क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? तो इसके आंसर का इफेक्ट ये पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन टू। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? बी माइनस ए अपॉन टू। बी क्या है? ये है पाई बाय 3 माइनस ए है पाई बाय 6 अपॉन में 2 कर दो। पाई बाय 3 और पाई बाय 6 को माइनस करो, यानी 60 में से 30 को माइनस करो, तो क्या मिलेगा? 30 मिल जाएगा। 30 पाई बाय 6 का मतलब 30 होता है ना, पाई बाय 3 का मतलब 60 होता है। 60 माइनस 30 30, तो पाई बाय 6 आ गया अपॉन में 2 आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? पाई बाय 12 आ गई। ये लो, आ गया समझ में? पक्का? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम जो है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देंगे, ठीक है? ट्राई जरूर करिएगा उसको और उसका आंसर जरूर बताइएगा। और देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जो पैटर्न में करा जाता है उसी पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए, है ना? जैसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें अगर जैसे 1 प्लस रूट 10x दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो क्योंकि 3 फंक्शन तो है नहीं, जैसे यहाँ तक 3 फंक्शन थे, देखो जरा पीछे वाले में साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर वाला नीचे वाला रिपीट हो रहा था, उसके बाद में cos x आ रहा था। तो 10 को क्या करो, साइन और cos में कन्वर्ट कर लो पहले। जैसे ही कन्वर्ट करोगे एलसीएम लोगे तो 3 फंक्शन बनेंगे। उसके बाद में लिमिट के बेसिस पे इसका आंसर निकालना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बात ये क्लियर हो रही है आपको? क्या ये जो मेथड है वो समझ में आया? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मेथड जितने भी हैं वो सारे के सारे करते रहिएगा। एक क्वेश्चन जो है वो ये भी होमवर्क में लिखिएगा, ये भी आपका 2014 में आया है, और इनका आंसर जो है निकाल के इसका आंसर बताइएगा कि हमारे को क्या आ रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसी तरह की लिमिट के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ में बने रहें। अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग अकेडमी के साथ में जितने भी बच्चे हैं वो बने रहें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।